उनके रहस्य को खोल खोल करके बोलते रहते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होने लगे, आपको ये महसूस होने लगे कि हाँ मेरे सामने देवता हैं या कोई रूप आया है, मेरे मन के अनुसार वो जवाब दे रहा है, जो मुझे जवाब चाहिए उसका उत्तर मिल रहा है, वो आपका भ्रम है। इस भ्रम के जाल को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो यही चक्कर काटते हुए फिर वहीं पहुंच जाओगे। अगर आप इसको सत्य मान लोगे, अगर आप इसको परमात्मा की कृपा मान लोगे, अगर आप इसको उस अपने इष्ट की कृपा मान लोगे, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है। अगर आपको इस भ्रम जाल से निकलना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप ये समझने लगो कि मेरे तो गुरु साक्षात हृदय में प्रकट हो गए और आदेश देने लगे, वो आदेश नहीं आ रहा, वो आपकी मन की कल्पनाएं चल रही हैं, मन का भ्रम जाल है। मन के भ्रम जाल से ही आप खुद ही प्रसन्न करते हो, खुद ही गुरु के रूप में उत्तर देते हो, खुद ही उसका अपने मन के अनुसार चीज़ों को चलाने का प्रयास करते हो। वहाँ न धर्म बचेगा, न ज्ञान बचेगा, न ध्यान बचेगा, न सुमरण हो पाएगा, क्योंकि आप अपने मन के अनुसार शब्दों को ढालते चले जाओगे। जैसे आजकल के गुरु शास्त्रों को, संतों की वाणियों को, सिद्धों के शब्दों को अपने मन के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर करते रहते हैं, वही खेल आपके साथ शुरू हो जाएगा और आप इसी भ्रम के अंदर भ्रमित हो करके उस परमात्मा के दरबार से दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, कल्पनाओं के सागर में भटक जाओगे, उसमें गोते लगाओगे और समझोगे मैं सिद्ध हो गया। साधना छूट जाएगी, ध्यान छूट जाएगा, दरबार से नाता टूटने लगेगा और ये समझने लगोगे गुरु यही आदेश देने लगे हैं। जब सामने बोलेंगे तो वो कुछ और ना बोल दे, मन के अनुसार अगर हमारा चलेगा तो सही है, क्या पता उनको जानकारी है नहीं है। मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैं उसके दरबार में पहुँच गया हूँ, मुझे दर्शन होने लगे, मुझे तो गुरु दिखाई देते हैं, अब मैं क्या करूँगा गुरु के पास जा कर के। गुरु कोई और आदेश ना दे दे, साधना की ना बोल दे, ध्यान की ना बोल दे। इस प्रकार के अहंकार पूर्ण जब शब्द आपके अंदर में उठने लगे तो सावधान हो जाइए। ये मार्ग रोकने के लिए आपको ब्रेकर बने हुए हैं और आप वहीं रोक लिए जाओगे और मन के अनुसार चलने लगोगे। मन के अनुसार कभी साधना नहीं हो सकती। मन को चाहिए मौज, और मौज आप अपने आप कराने लगोगे। आप बैठ करके पूछोगे आज गुरुजी साधना नहीं हो रही, अपना ही उत्तर आएगा कोई नहीं, सो जाओ कल कर लेना, आज तो बहुत हो गया। इस प्रकार से कुछ लोगों को परमात्मा का अनुभव दिखाई देने लगेगा कि सामने कन्हैया बैठे हैं, पालना मैं झुला रही हूँ और कन्हैया ने कहा कि मुझे भूख लगी है और भोजन बना दो। अरे साधना करो साधना, कन्हैया को आपके इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। कान्हा इस सांसारिक वस्तुओं के भूखे नहीं है। वो आप उनको शरीर समझ ही क्यों रहे हो? आप ये क्यों नहीं समझते वो परम तत्व हैं, वो शरीर नहीं है। वो अगर आप उनको नूरी शरीर भी मान लो कि नूर का शरीर है, तेजवंत शरीर है, तेज का शरीर है, वहाँ भी इन सांसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आपके 56 भोग के भूखे नहीं हैं और 56 भोग से उनका पेट नहीं भरेगा। और आप उनके सोचो आप कितने बड़े हो गए। विचार कीजिए जरा कि आप परमात्मा को भोजन दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है। वो सारे संसार का पालन पोषण कर रहा है,
सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न और विनाश कर रहा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसने रच दिए, अनंत अनंत प्रकार के जीव जिसने रच दिए, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के शरीरों की रचनाएं कर दी, अलग अलग देवता उन्होंने रच दिए, अलग अलग प्रकार के सब जीवों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसको किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्त्र की, किसी भी सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं, क्या आप उन्हें इन रोटी के टुकड़े दे करके बहलाओगे? क्या आप उनको चांदी या स्वर्ण के पालने में झुला करके बहलाओगे? अरे किस दुनिया में जी रहे हो आप? ये साधना नहीं है, ये मात्र भ्रम है जिसको हम सत्य मान करके उसमें फंस गए हैं। ये हमारे संतों ने इसलिए प्रतीक बनाए थे मंदिरों के अंदर मूर्तियों के, कि हमें ये पता चले कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये इसलिए नहीं बनाए थे कि वहाँ पूजा करके उन्हें मान ले, हाँ हम परमात्मा तक पहुँच गए और यही हमें पाना था, यही हमें प्राप्त हो गया। अगर केवल मात्र यही लक्ष्य है तो आप देखो मूर्तियों को गढ़ते हुए उनके ऊपर बैठ बैठ करके कैसे छेने हथौड़ा चलाते हैं कारीगर, कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर ग्राइंडर चलाए जाते हैं, किस प्रकार से मशीनों द्वारा उनके ऊपर कलाकारी की जाती है, कैसे उनके हाथ बनाए जाते हैं, कैसे पैर बनाए जाते हैं, कैसे उनकी रचनाएं की जाती हैं और फिर जा करके उनको तैयार किया जाता है। और अगर इनसे होता कल्याण तो हमारे जो सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से साधना कर रहे हैं, उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत थी साधना करने की? क्या जरूरत थी यम नियम का पालन करने की? क्या जरूरत थी प्राण को साधने की? क्या जरूरत थी इस शरीर को साधने की, नाड़ी शोधने की, श्वासों के ऊपर पकड़ करने की, भजन करने की, भक्ति करने की, सुमरण करने की? क्या आवश्यकता थी उन्हें खोज करने की? जाते मंदिर में हाथ जोड़ते और मान लेते कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आप स्वयं भी ये इस बात से संतुष्ट नहीं हो। आप हाथ में लिए हुए हो कान्हा जी को और बोलते हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर भी आप जागते नहीं हो। आपको एहसास नहीं होता है जागने का, कि हमें ये नहीं पूछते कि रास्ता क्या है वहाँ जाने का। कोई एकदम से परमात्मा उतर करके कूद करके आपके सामने नहीं पहुँच जाएगा। या आप सोचो कि सपने में एक झलक मिल गई, कुछ दिख गया, कुछ वस्त्र वगैरह दिख गए, कोई पक्षी दिख गया या कोई और कल्पनाएं दिख गई तो आपका कल्याण हो गया। ये असंभव है। परमात्मा जब आपको प्राप्ति होगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है हमारे संत उठाएं और दरबार के अंदर छोड़ दें। ऐसी स्थिति में तो नहीं पता चलेगा कहाँ को गुजर करके गए, कैसे पहुँचे, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या रास्ते में मिला, किसने रोका, किसने प्रणाम किया, किसने किस प्रकार युद्ध किया, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम चढ़ाई करेंगे, एक एक कमल हम चढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कितनी मेहनत की, कहाँ क्या स्थिति हुई, क्या घटनाएं हुई, किस कमल में कितनी ताकत है, किसकी कितनी वाइब्रेशंस है, किसकी कितनी सेंसेशंस है, किसमें कितनी ऊर्जा है। जब ये चक्कर ऊपर चढ़ते हैं तब पता चलता है प्रत्येक स्थिति का। और ये सब के सब चक्कर जा करके आज्ञा चक्कर से टकराते हैं। जब आज्ञा चक्कर से टकराते हैं तो फिर आज्ञा चक्कर के साथ साथ सहस्त्रदल कमल भी खिलने लगता है। इसकी 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं 10 लाइनों के अंदर। एक लाइन के अंदर 1000 पंखुड़ी नहीं होती, 10 लाइनें होती हैं परत दर परत।
उनकी 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, वो एक एक करके लाइन खुलती है, तब जा करके ये सहस्त्रदल खिलता है। जब ये खिलता है समाधि लग जाती है। इसकी 500 पंखुड़ियाँ एक तरफ होती हैं, मस्तिष्क के दाईं ओर 500 पंखुड़ियाँ बाईं ओर होती हैं।